नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार अयोध्या से लेकर के दरभंगा तक हर लोग अपने अपने तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। नाका नंबर 6 दुर्गा मंदिर होगी, क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस मंदिर की साफ सफाई में लगे हैं। ये एक उत्साह है और ये उत्साह आपको हम दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरह मंदिर को पूरी तरह धोया गया है, साफ सफाई किया जा रहा है। ठंड में भी जोश और उमंग है, इतना जोश और उमंग है, बहुत ज़्यादा उमंग है। 50 साल बाद 500 साल बाद हमारे राम जी आ रहे हैं। इसके खुशी में पूरा देश खुशी से उमंग में डगमगा रहा है। पूरा भगवान में जय श्री राम पूरा दरभंगा होने जा रहा है। क्या लगता है? जय श्री राम। ऐसे वोट मिल जाएगा। वोट तो खा दिया। अभी वोट का बात नहीं है, जय श्री राम वाले। जय श्री राम है। सब करे विपक्ष कर रहा है कि आप जो है वोट के लिए कर रहे ये हैं। तेल लाने के लिए कमंडा लेकर के। हम बताते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग 2 बार दीपावली मनाने का अवसर प्रदान हुआ है। इससे ज़्यादा खुशी न कभी मिला और न कभी मिलेगा। और जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं शायद पूर्वज लोग भी नहीं देखे हैं, और ये हमारे मतलब कि बहुत खुशी की बात है। तो कांग्रेस कर रही है तो भाजपा अपना कर रही है, वोट के लिए कर रही है। हाँ, तो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी बोलती है घर में एकता है ही नहीं तो बाहर वाले से क्या मिलेगा। पहले तो हम सब एक होंगे तभी ना देश बढ़ेगा। देश बढ़ेगी, हमारा समाज बढ़ेगा, हमारा मोहल्ला बढ़ेगा, हमारा विकास होगा। ये सब अलग चीज़ है। ये जय श्री राम में कोई कांग्रेस और कोई कुछ नहीं, ये सब जय श्री राम है। लगता है कि इतना बार आप खुशी हो रही है सबको। खुशी क्या, ये सौभाग्य है भैया। ये प्राप्त बहुत कम आदमी को मिला होगा, और ये हम बहुत खुश नसीब है जो हमको ये राम जी का दोबारा दिवाली मनाने का अवसर कभी सुने थे। दीपावली में महादीपावली मन रहा है, पहली बार मना रहे हैं, बहुत बड़ा। ये 2024 में पहली बार एक इतिहास बनने जा रहा है, जो मतलब साल में 2 बार दीपावली मनाया जाएगा। बस इससे आगे और 22 जनवरी को 1100 दीप दुर्गा मंदिर पे जलने जा रही है। 1101 बिल्कुल। कोई देखा नहीं होगा, कोई सुना नहीं होगा। कितने भाजपा कितने बीजेपी रामलला को वहाँ पर बीजेपी वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है। ऐसा नहीं, सही बात है। कितना दिखने के लिए मर गया नहीं है। ये जिला सत्र न्यायालय 1986 उसके आदेश पे ये ताला खुला हुआ। ये आदेश है जिला सत्र न्यायालय का, यानी कोर्ट का। और कोर्ट जो सिविल कोर्ट है फैजाबाद, तत्कालीन फैजाबाद कोर्ट, यानी आज का अयोध्या कोर्ट का वो आदेश के तहत वो खुला पड़ता है। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। ये कांग्रेसी जितने भी हैं ये गलत बोल रहे हैं। क्यों कांग्रेस गलत बोल रहे हैं? उनको आज का वो कांग्रेस नहीं है, वो शुरू से रहा देशद्रोही कांग्रेस। जिस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने किया हो, वो क्या जाने इस देश की राजनीति और इस देश की मिट्टी की संरचना। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा कि कांग्रेसी सुधर जाओ, नहीं तो तुमको सुधार दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं। चारों शंकराचार्य का आप सही तरह से उन्होंने क्या बोला, ये हमारी जब नहीं, उन्होंने यही बोला हम जब पहुंच जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री का कद छोटा हो जाएगा। उनको बचाने के लिए, उनके कद को बचाने के लिए हमारी उपस्थिति वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कि मैं जब जाऊँगा तो धर्म गुरु के रूप में जाऊँगा, और हमारी प्रोटोकॉल, उनकी जो प्रोटोकॉल हो जाती है उस समय में वो
एक धर्म गुरु के साथ साथ एक भगवान के रूप में शंकर के रूप में उनका पूजा होता है। इसलिए उस समय में उनकी नहीं उपस्थिति, अब वो जाएंगे, कब जाएंगे? प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जाएंगे। कैसे करेंगे? पत्नी नहीं जा रही है तो कैसे प्राण प्रतिष्ठा? पत्नी का कोई अनुष्ठान होता है वो पूरा ही नहीं होता है। पहली बात, वो नरेंद्र मोदी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यजमान होके नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ जा रहे हैं भक्त के रूप में। पहली बात, ये बात हमारी बात को ध्यान रखिए। वहाँ के जो मुख्य जजमान हैं वो डॉक्टर अनिल मिश्रा है, और डॉक्टर अनिल मिश्रा आज नहीं जा रही है, पत्नी नहीं बता दे रहा हूँ, यह मिथिलांचल के धरती के ही जो है डॉक्टर अनिल मिश्रा, वो मधुबनी जिला के हैं, और वहाँ पर ये राम ट्रस्ट के वो सदस्य हैं। इसीलिए ये उनका कहना बहुत तो क्या लगता है इस बार वोट बैंक हो जाएगा? रामनवमी में क्यों नहीं करवाया गया? ये सवाल पूछ रहे होंगे। जन्म तो राम जी का रामनवमी में होता है, तो आप यहाँ क्यों करवा दिए? चुनाव को लेकर क्यों करवाए? इसलिए नहीं करवाया गया, रामनवमी एक अलग दिन है, वो उनका जन्मदिन है। ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह अलग अलग विषय है, तो उस पर एक अलग चीज की व्याख्या किया जाए, उस पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा का समय एक अलग मुहूर्त होता है, जो अभिजीत मुहूर्त में हुआ। ये करीब 1700 वर्ष के बाद ये दिन आया है, और उसी दिन में ये अभिजीत बाबू के नाम लेती इधर, जिसके तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मान रहे, वो करे कि सब गलत है, बनाया जा रहा है, गलत बनाया जा रहा है। ओबीसी और ओबीसी के जितने वंशज हैं, मेरा यह उनसे विनम्र आग्रह है, ओबीसी ओवैसी और उनके वंशजों से मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया यह भूल जाए और उनके 10,000 आगे के पुष्पे भी ये सोच ले, कभी भूल के अब नहीं टकरावे। तो चलिए देखिए कितना जोश और उमंग है। हम बता दें इतनी सुबह में ठंड है, और ठंड के बीच यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लगातार आज हम आपको दिखा रहे हैं कि लहरियासराय से दरभंगा के बीच सभी चौक चौराहों के अलावा सड़कों पर पूरी तरह जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है। और ये गली गली का पूरे सारे शहर में गली गली। अच्छा, मैं एक बहुत खुशी की बात है, यह जो है माँ जानकी का और प्रभु का यह ससुराल भी है, और यहाँ जितनी खुशी अयोध्या से भी ज्यादा खुशी मिथिलांचल में हो रही है। तो हम बता दें ये खुशी लगातार आपको देखने को मिलेगी 22 तारीख तक। हालांकि बहुत लोगों को प्रधानमंत्री ने कहा कि ज़्यादा अच्छा नहीं आइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाएंगे, लेकिन दरभंगा में ही रहिए, अपने घर में रहिए और रात में दीप जलाइए, खुशी का इजहार कीजिए, क्योंकि 2 बार दीपावली इस बार हो रहा है, पहली बार। और आज जिस तरह राम जी वनवास से जब लौटे थे पूरा अयोध्या जगमगा गया था, इसी तरह आज पूरा देश जगमगाने की तैयारी की जा रही है। भले विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट बैंक के तहत है, लेकिन लोगों के दिल में जो आस्था जुड़ी हुई है उस आस्था को हटाया नहीं जा सकता। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि लगातार हम आपको दिखाएंगे किस तरह राम जन्मभूमि को लेकर के दरभंगा से लोग अयोध्या जा रहे हैं। धन्यवाद।